ओके डूड, तो आज आज ये वाला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सीई एंड बीसी करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग सीई एंड बीसी, ये सीई और बीसी है क्या, दोनों ही किसी पर्टिकुलर डेट को दिखाने का तरीका है, ठीक है। सीई और बीसी दोनों ही किसी पर्टिकुलर डेट को दिखाने का तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020, हम लोग अभी 2020 में बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं, कोई पर्टिकुलर ईयर को दिखाने का तरीका है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ईयर को दिखाने का तरीका है सीई और बीसीई, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अभी 2020 में बैठे हुए हैं। 2020 का मतलब क्या है? 2020 का मतलब है 2020 सीई, ठीक है। अब ये सीई क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसमें जनवरी, मार्च, मई, इन सब महीनों में 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। और फरवरी में तो 28 डेज़ होते हैं। अप्रैल, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अप्रैल, जून, ठीक है, सॉरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, इन सब महीनों में 31 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, उस कैलेंडर का नाम क्या है? उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों बोलते हैं? ये ग्रेगोरियन, ये नाम आया कहाँ से? इसका जवाब तुम्हें मिलेगा ये डिड यू नो में, ठीक है। जिसमें कौन है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर? इज़ नेम्ड आफ्टर पोप ग्रेगरी, ठीक है। तो फिर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम क्यों दिया? अगर तुमने इस कैलेंडर को इन्वेंट किया होता तो फिर इसका नाम दे देते लूनिया कैलेंडर, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्या नाम है इनका? पोप ग्रेगरी, ठीक है। क्योंकि ये पोप ग्रेगरी ने इसको फाइनलाइज़ किया था, ठीक है। अभी फाइनलाइज़ किया था का क्या मतलब है, मैं तुम्हें बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसे पोप ग्रेगरी ने फाइनलाइज़ किया था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। अब आता है कि फाइनलाइज़ किया था का क्या क्या मतलब होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हु फाइनलाइज्ड इट इन 1582 सीई, ठीक है। तो फिर फाइनलाइज में अभी पोप का मतलब क्या होता है, आई होप कि तुम्हें पता है कि पोप का मतलब क्या होता है। मैंने उसी दिन लिटरेचर में समझाया कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनका एक ही हेड है, ठीक है, जो सेंट पीटर्स बेसिलिका नाम के एक चर्च में बैठा हुआ है, जो कि वेटिकन सिटी में है, ठीक है। और उसका नाम है पोप, ठीक है। और ये पोप ग्रेगरी, ये 1582 साल में, ठीक है, पोप ग्रेगरी ने, ठीक है, अभी उस टाइम पे क्या था, पूरे वर्ल्ड पे क्रिश्चियंस का राज था, ठीक है। तो फिर कोई भी काम, और ये जो चर्च के जो हेड होते थे ये राजा भी थे, ठीक है। मतलब चर्च के हेड्स को ही, क्रिश्चियंस का राज था इसीलिए चर्च के जो हेड्स को ही राजा बनाया जाता था, ठीक है। और किसी भी देश में, मतलब जिस भी देश में ये कैलेंडर बना था, ठीक है, जिस भी देश में ये कैलेंडर बना था, उस देश के राजा को तो दिखाना ही पड़ेगा कि देखो मैंने ये कैलेंडर बनाया है, ठीक है। अब इस देश के लोग यही फॉलो करेंगे, तो फिर उसके लिए किसका परमिशन चाहिए? राजा का तो परमिशन चाहिए ही, ठीक है। और उस टाइम पे परमिशन किसने दिया था? पोप ग्रेगरी ने परमिशन दिया था कि हाँ, ये कैलेंडर अब हमारे देश में फॉलो होगा, और यहीं से इसका नाम पड़ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। अभी एक चीज़ नोट करना, एकदम ध्यान से सुनना। तो फिर ये वाला थोड़ा सा समझने का चीज़ है। कैलेंडर बना तुम्हारा 1582 सीई में, ठीक है। 1582 मतलब 1582 नंबर साल में, ठीक है। तो फिर इन लोग, लेकिन ये नहीं है कि मतलब 1582 से ही कैलेंडर स्टार्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। उससे पहले अगर कोई इवेंट हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रहने दो मेरे को थोड़ा, एक मिनट। हाँ, तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, इन लोगों ने कैलेंडर बनाया, ठीक है। तो इनके पास दो ऑप्शन था। सपोज़ आज अगर मैं कैलेंडर बनाऊँ, आज का डेट क्या है, 20, जो भी है 26 जुलाई या जो भी है, आज अगर मैं कैलेंडर बनाऊँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन होता है कि मैं पूरे इंडिया के लोगों को बोल दूँगा कि कल से होगा हमारा 1 जनवरी, ठीक है, कल से होगा हमारा 1 जनवरी, और उसके बाद से हम लोग ऐसे ही कैलेंडर फॉलो करते हुए जाएंगे, सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे करते हुए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। इन लोगों ने बोला कि हम लोग पीछे जाते हैं, कोई बड़ा इवेंट ढूंढते हैं, ठीक है। हम लोग आज कैलेंडर इन्वेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि कल के डेट को हम लोग 1 जनवरी बुलाएंगे, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने सोचा कि पीछे जाते हैं, ठीक है, और कोई बड़ा इवेंट ढूंढते हैं, ठीक है, कोई बड़ा इवेंट ढूंढते हैं,
ठीक है, और उसको हम लोग एक नंबर साल मतलब फर्स्ट ईयर घोषित करेंगे। ठीक है, इन लोगों ने मतलब जिस दिन इन्वेंट किया, ये तो इन्वेंट हुआ 1582 में, इन लोगों के पास ऑप्शन था कि उसके अगले वाले दिन से 1 जनवरी स्टार्ट करने का, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग और पीछे जाएंगे और कोई बड़ा इवेंट ढूंढेंगे फर्स्ट ईयर घोषित करने के लिए। ठीक है, तो फिर इन लोगों को वो बड़ा इवेंट कहाँ से मिला, इन लोगों को बड़ा इवेंट मिला तो फिर क्रिश्चियंस, अगर ये पोप कैलेंडर को फाइनलाइज कर रहा है, मतलब उस देश में क्या ज़्यादा मुस्लिम्स होंगे कि क्रिश्चियंस होंगे, उस देश में ज़्यादा क्रिश्चियंस होंगे। हाँ, तो क्रिश्चियंस के लिए इससे मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि क्रिश्चियंस के लिए अगर कैलेंडर क्रिश्चियंस ने बनाया है, तो फिर क्रिश्चियंस के लिए जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बड़ा इवेंट और कोई हो नहीं सकता। तो उन लोगों ने क्या सोचा, उन लोगों ने सोचा कि कैलेंडर हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से मिलता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि वाई डज द नंबरिंग ऑफ ईयर्स इन अ कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो फिर उसका आंसर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इट के जगह पे तुम्हें ग्रेगोरियन जीसी लिखना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, आंसर है ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ ओरिजिनली फ्रॉम यूरोप वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर क्रिश्चियंस। ग्रेगोरियन कैलेंडर कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, अपने इंडिया में इन्वेंट नहीं हुआ था, यूरोप में इन्वेंट हुआ था, और यूरोप में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं। फॉर देम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री। और उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी क्रिश्चियन के लिए हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है, उनके जो भगवान है उनका जन्म। यस, सो द नंबरिंग ऑफ ईयर्स इन द कैलेंडर्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इसीलिए नंबरिंग ऑफ ईयर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से स्टार्ट होता है। अगर तुम्हें ये वाला अभी तक समझ में नहीं आया कि ये 1582 सीई में इन्वेंट हुआ, तो फिर पीछे जाके जीसस क्राइस्ट के बर्थ का वो सब कैसे हुआ। ठीक है, इनकेस तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक और एग्जांपल तुम्हें मैं देता हूँ कि सपोज़ तुमने कैलेंडर निकाल लिया, आज तुम 10 साल की हो। ठीक है, तुमने आज कैलेंडर इन्वेंट किया। ठीक है, तुमने क्या सोचा, लेकिन मैं कल से, सपोज़ आज तुमने कैलेंडर इन्वेंट किया। ठीक है, तुमने सोचा लेकिन मैं कल से कैलेंडर शुरू नहीं करूँगी। तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है कि तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है कि तुम कल से सब लोगों को बोलो कि कल से है तुम लोगों का 1 जनवरी। ठीक है, लेकिन तुमने क्या सोचा कि नहीं, आज तो कोई ख़ास दिन है नहीं। ठीक है, आज का दिन कोई ख़ास दिन है नहीं। ठीक है, तो फिर मैं काम करती हूँ, मैं कैलेंडर की शुरुआत एक ख़ास दिन से करती हूँ। ठीक है, तो फिर तुमने क्या सोचा, तुमने सोचा कि मेरा जब जन्म हुआ था वो एक बहुत ही ख़ास दिन था, तो मैं उस दिन से कैलेंडर स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है, तो फिर तुमने सब लोगों को बोला कि देखो, सपोज़ तुम्हारा जन्म 2010 में हुआ है। ठीक है, तुमने सबको बोला देखो मेरा जन्म 2010 में हुआ है और ये कैलेंडर मैंने इन्वेंट किया है। तो अब तुम लोगों को मेरे जन्म के हिसाब से कैलेंडर फॉलो करना पड़ेगा। मेरा जन्म 2010 में हुआ है, तो फिर उसको मैं नंबर 1 ईयर, ठीक है, उसको मैं नंबर 1 ईयर दे रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और अभी हम लोग 10 नंबर साल पे हैं क्योंकि मैं अभी 10 साल की हूँ। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा ये वाला एग्जांपल। इन केस अगर नहीं आए तो फिर मेरे से नेक्स्ट दिन पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूँगा। ठीक है, तो फिर अभी मैं जो समझा रहा था 2020 का मतलब क्या है, 2020 का मतलब है 2020 CE। ठीक है, और CE का फुल फॉर्म क्या है, CE का फुल फॉर्म है क्रिश्चियन एरा। ठीक है, मतलब क्या, क्रिश्चियन एरा का मतलब क्या, मतलब हम लोग आज जब बैठे हुए हैं ये है 2020 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ये वाला साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ कितने साल पहले हुआ था, 2020। अगर मैं 2018 में तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा रहा होता तो फिर मैं क्या बोलता कि हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2018 ईयर्स बाद बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद
और यहाँ पे 3 और एग्जांपल्स है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 CE। ठीक है, 1869 CE मतलब क्या? 1869 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इंडिया का इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 CE मतलब क्या? मतलब 1947 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो फिर तो फिर अभी ठीक है, तो फिर अभी कैलेंडर का तो सॉर्ट आउट हो गया कि शुरुआत हमें करना है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। ठीक है, कि शुरुआत हमें करना है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, और अभी हम लोग 2020 में पहुंच गए। ठीक है, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले क्या कुछ नहीं हुआ था? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले सब कोई ऐसे ही था, कोई नया चीज़ इन्वेंट नहीं हुआ था, हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ था। नहीं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आग की खोज की गई थी, फायर। ठीक है, फायर का खोज किया गया था। और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सब तुम बाद में जाकर हिस्ट्री में पढ़ोगी। ठीक है, ये सब भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले ही हो गया था। ठीक है, तो फिर अभी इनका क्या करें? ठीक है, जीसस क्राइस्ट बर्थ के बाद से तो हमने ईयरों का नाम दे दिया 1 2 3 4, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कोई भी चीज़, सपोज़ ये थर्ड ईयर में कोई चीज़ हुआ है, हम लोग सपोज़ ये थर्ड ईयर में हुआ कि सपोज़ ये थर्ड ईयर में लोग कपड़े पहनने लगे, कॉटन के कपड़े पहनने लगे। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? कॉटन क्लोथ्स वेर इन्वेंटेड इन 3 CE। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स वेर इन्वेंटेड इन 3 CE। ठीक है, तो फिर ईयर के मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का तो सारा चीज़ हो गया। ठीक है, सॉर्ट आउट हो गया। उनके बर्थ से पहले जो चीज़ें हुई थी उसको कैसे दिखाए? ठीक है, उसको कैसे दिखाए? सपोज़ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1 साल पहले ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया जो हिस्ट्री के बुक में लिखना ज़रूरी है, तो फिर उसके बारे में क्या लिखे कि ये कौन से साल में हुआ था? ठीक है, तो फिर ये दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? ये दिखाने के लिए लोगों ने डिसाइड किया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी हुआ था, ठीक है, उसे हम लोग BC कह के बुलाएंगे। ठीक है, सपोज जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1 साल पहले को 1 BC बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2 साल पहले को 2 BC बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 3 साल पहले को 3 BC बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करके दिखाएंगे उधर का टाइम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने कैलेंडर, तुम्हारे वाले एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, तुमने कैलेंडर, तुम्हारा बर्थ हुआ है सपोज 2010 में। ठीक है, और तुमने 2010 से अपना कैलेंडर चालू कर दिया, तो 2010 को ईयर 1 बोलते हैं, 2011 को 2 बोलते हैं, 2012 को 3 बोलते हैं, 2013 को 4 बोलते हैं। ठीक है, तुमने अपना कैलेंडर चालू कर दिया। ठीक है, अभी 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था। इस चीज़ को अब तुम कैसे दिखाओ? ठीक है, 2010 से तुमने कैलेंडर चालू कर दिया कि मेरा जन्म 2010 में हुआ था, तो अब से 2010 होगा ईयर 1। ठीक है, अब 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था। ठीक है, इस चीज़ को तुम कैसे दिखाओगे? 2007 तुम्हारे बर्थ से कितना साल पहले? 2007 है तुम्हारे बर्थ से 3 साल पहले, हाँ या ना? तो फिर इसको लिखेंगे 3BS, इसको लिखेंगे 3BS मतलब 3 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ सन। ठीक है, तो फिर दोनों चीज़ें सॉर्ट आउट हो गया। तुम्हारे बर्थ के बाद जो भी चीज़ें हुई हैं उनके लिए भी डेट्स मिल गए, और तुम्हारे बर्थ के पहले जो चीज़ें हुई हैं उनके लिए भी डेट्स मिल गए। ठीक है, सॉरी डूड, एक चीज़ गलत बोल दिया, लेकिन वो तुम्हारे चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है। 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं गया था। 2007 में इंडिया बुरी तरह हारा था वर्ल्ड कप में। ठीक है, 2003 में वो शायद वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था और फाइनल में हार गया था। ठीक है, चलो, तो फिर इससे एक और नया चीज़ समझाने को मिलेगा जिस पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग ईयर्स का, जैसे कि ईयर 1, ठीक है, सीई का तो तुम्हें अच्छे से पता है कि सीई में, ठीक है, सीई में क्या ईयर 1 पहले आया था और ईयर 2 बाद में आया था। ठीक है, ईयर 18 ईयर 1843 पहले आया था और ईयर 1947 बाद में आया था। ठीक है, सीई में तो तुम्हें पता है कि जो नंबर छोटा है, ठीक है, वो पहले आया था, और जो नंबर बड़ा है वो बाद में आया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है अभी बीसी का।
ठीक है। बीसी का फुल फॉर्म, बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, या फिर कुछ कुछ बुक्स में बिफोर क्राइस्ट पिक अभी होता है, ठीक है। जैसे कि बिफोर द बर्थ ऑफ सानवी, वैसे ही बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और इसका एक और फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। दोनों का मतलब एक ही है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो टाइम है वो दिखाने के लिए हम लोग बीसीई लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये बीसीई का क्या सिस्टम है, ठीक है। बीसीई में सपोज़ तुम सोचो तुम्हारा बर्थ हुआ है 2010 में, तुम्हारा बर्थ हुआ है 2010 में, 2007 में इंडिया बुरी तरह वर्ल्ड कप में हारा, तो फिर इसको हम लोग 3BS बोलेंगे, ठीक है। 3BS बोलेंगे, 3 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ सानवी। 2003 में इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में गया, इसको हम लोग 7BS बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 7BS बोलेंगे क्योंकि ये हुआ था 7 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ सानवी, क्योंकि तुम्हारा बर्थ हुआ है 2010 में, ठीक है। तो फिर अब तुम बताओ कि ये 3BS पहले आया था कि 7BS पहले आया था। ये 7BS पहले आया था, ठीक है। 7BS मतलब क्या, 2003 वर्ल्ड कप का बात कर रहा हूँ, और 2003 वर्ल्ड कप पहले हुआ था, हाँ। 2007 वर्ल्ड कप बाद में हुआ था, है ना, ठीक है। इसीलिए ये बीसीई का सिस्टम क्या है, बीसीई का सिस्टम है कि जो नंबर जितना बड़ा है, ठीक है, वो पहले आया था। फॉर एग्ज़ाम्पल 250 BCE, 250 BCE 5 BCE के पहले आया था। 250 BCE 5 BCE के पहले आया था, ठीक है। क्योंकि 250 BCE का मतलब क्या होता है, 250 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 250 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और 5 BCE का मतलब क्या है, सिर्फ 5 साल बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो फिर 250 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट पहले आया था, ठीक है, देन 5 BCE जो कि 5 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। ये वीडियो नो बॉक्स में कुछ है क्या इम्पोर्टेंट? हाँ, सीई का एक और नाम है, ठीक है। जैसे बीसीई का 2 नाम है, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट, वैसे ही सीई का एक और नाम है एडी, जिसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, ठीक है। और एनो डोमिनी का मतलब क्या है, एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। ये वाला भी लर्न करना, ठीक है, कि क्वेश्चन तो सारा मैं नेक्स्ट दिन लिख पाऊँगा, ये वाला भी ध्यान रखना कि एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और समटाइम्स CE इज़ टेकन टू स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BCE फॉर बिफोर द कॉमन एरा, ठीक है। CE का तो फुल फॉर्म है कॉमन एरा, ठीक है। CE का 2-3 फुल फॉर्म, हर चीज़ का ही 2-3 फुल फॉर्म है। CE का एक है कॉमन एरा, ठीक है, दूसरा है क्रिश्चियन एरा, ठीक है, और कुछ शायद है नहीं, और होगा भी तो नेक्स्ट दिन बता दूंगा, ठीक है। BCE का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बैक क्वेश्चंस में नेक्स्ट दिन लिखवाऊंगा। ये व्हाट इज़ टाइमलाइन और व्हाट इज़ ग्रेगोरियन, वेयर वाज द ग्रेगोरियन कैलेंडर फर्स्ट यूज्ड, ये तो चैप्टर में नहीं है शायद, तो फिर ये वाला इंटरनेट पे सर्च करके लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट दिन करेंगे। ये मे का टाइमलाइन, ये टाइमलाइन तुम बनाना, ठीक है। टाइमलाइन तुम बनाओ कि कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में आया है, ठीक है, टाइमलाइन बनाओ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आया है 483 BCE, ठीक है, 483 BCE, तो फिर ये होगा तुम्हारा टाइमलाइन। टाइमलाइन में पहला चीज़ होगा 483 BCE, और जो भी इवेंट है वो नीचे में कहीं पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे इवेंट्स लिखे हुए हैं वैसे वैसे एक एक करके ऐसे मार्क बनाना, और उस इवेंट का साल और क्या हुआ था वो लिखना, ठीक है।